माय डियर स्टूडेंट, आज से हम ऑनलाइन क्लासेज आइडियल कोचिंग सेंटर पे जीएस की रेगुलर क्लास मिलेगी आपको। तो उसमें हमारा जो पहले जीएस में देखें तो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंडियन जियोग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो इन पार्टों से किसी भी नॉन टेक्निकल एग्जाम में 50% तो रहता ही है। तो जिन बच्चों का ये 50% में कुछ कमांड हो जाती है तो जल्दी सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। तो उसी में हम एक अपना टॉपिक लेते हैं, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी तो इंडियन जियोग्राफी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें किसी भी रूट में जाना होता है तो हमें उसके बारे में परफेक्ट पहले जानकारी लेनी होती है, वो स्थान कहाँ पे है। जैसे मैं इंडिया की बात करूं मुझे, तो हम पहले वर्ल्ड में जाएंगे। वर्ल्ड में जाएंगे तो वर्ल्ड में आप क्या करेंगे, देखिए वर्ल्ड में आपका होता है महाद्वीप। तो महाद्वीप की बात करते हैं पहले। तो हमारा महाद्वीप साथ है, तो उसमें किस महाद्वीप में हमारा इंडिया है? एशिया महाद्वीप पे, एशिया महाद्वीप पे। अब जब महाद्वीप की बात की गई तो ये हमारा एक भौगोलिक क्षेत्र है जो कि हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। वो 0 डिग्री देशांतर अपवर्ड डायरेक्शन पे यदि देखा जाए और डाउनवर्ड, तो अपवर्ड पे यदि मैं देखूं तो नॉर्थ अर्थात उत्तरी गोलार्ध, डाउनवर्ड पे देखूं दक्षिणी गोलार्ध, अब यहीं पे यदि बात करें कि इस पे हमारा कहां पे इंडिया है, तो ये पार्ट है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो आप एक तरह देखें तो यहां से ये हमारा पार्ट कौन सा जा रहा है, तो पूर्वी उत्तरी गोलार्ध। तो देखिए हमारा इंडिया पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में है। अब यदि हम देशांतर रेखा की ही बात कर रहे हैं तो इसमें बेटा आपको क्या करना, देखिए यहीं से हम उठाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन पे यदि देशांतर रेखा को 23.5 डिग्री, क्या 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 23.5 अंश लेते हैं, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड पे यदि हम 23.5 जाएं तो अपवर्ड पे जब हम 23.5 अंश पहुंचे तो वहां पे हमारी मिली मकर की रेखा, सॉरी कर्क रेखा
और जब यहाँ पे हम ये डाउनवर्ड आए तो मकर की रेखा मिली। अब ये जो हमारी कर्क रेखा है तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। ये कर्क रेखा जो है कि इंडिया को दो पार्टों में डिवाइड करती है। यानी तो ये हमारा एक इंडिया का मैप है। इस पे यदि देखें तो यहाँ पे ये मेरा ये पार्ट जो है, ये जो मैं ब्लैक से डार्क कर रहा हूं, ये पार्ट ट्रॉपी ऑफ कैंसर बोलते हैं कर्क रेखा को। ये 23.5 अंश। अब यहीं पे अब देखिए देशांतर अंश रेखा जो होगी 23.5 अंश, कर्क रेखा डाउनवर्ड 23.5 अंश। अब देखिए यहीं पे यदि बात करें 23.5 अंश, मकर की रेखा डाउनवर्ड होगी, अपवर्ड में हमारा कर्क रेखा होगी। एक अंश देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। ये तो हम स्थिति देखें कि इंडिया हमारा कहाँ पे है वर्ल्ड में। अब यहीं पे यदि हम बात करें कि मैपिंग में जाते हैं तो देखिए भूगोल, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं इंडियन जियोग्राफी में। अब जब इंडिया पे आप आ गए तो वहां देखेंगे स्टेट, तो स्टेट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना होता है, स्टेटों को नाम तो हमें मालूम है और सबको भी मालूम होते हैं, लेकिन हमें ये सीरीज में लगाना होता है। सीरीज में लगा करके आप कैसे, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यह आपका लद्दाख है, अब देखिए इंडिया, ये संविधान पे देखा जाए आर्टिकल 1 पे बताया गया कि इंडिया अथवा भारत, ये हमारा इंडिया अथवा भारत राज्यों का संघ है। यही वे अहम राज्य बताते हैं, किस तरह आपको याद करना है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ऊपर चलते हैं तो हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इधर आएंगे आप दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब जब हम इस टर्न से चलते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के नीचे आपका झारखंड। अब यदि यहीं पे बात करें पश्चिम बंगाल, तो ये पश्चिम बंगाल की यदि माउथ, अब देखिए पश्चिम बंगाल का ये क्या है, माउथ है और ये है हेड। तो पश्चिम बंगाल के माउथ से पहले चले तो ये हमारा पड़ा असम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये जो 7 स्टेट हैं तो इन्हें 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्वोत्तर आपका क्षेत्र होता है। तो इस पे देखेंगे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम सॉरी, असम,
नागालैंड, सॉरी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। यदि हम पश्चिम बंगाल के हेड पे देखेंगे अर्थात सिर पे, तो जम्मू कश्मीर, गोवा और ये तेलंगाना दो स्टेट है, इनको आप अलग से याद करेंगे। गोवा जो है हमारा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। यहीं पे और हम यदि बात करें पूर्वी उत्तरी गोलार्ध पे कुछ हमें पॉइंट और याद करने हैं, तो उसको देखो आप कैसे याद करेंगे। आपको पहले डिवाइड करिए, या फिर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यदि यहां पे हम इसको ऐसे काट देते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट। अब देखिए, तो ईस्ट में अब यहाँ पे जब हमें स्टेट, पहले एक बार हम रिटर्न करके स्टेटों को बताते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक पहुँचा। अब उड़ीसा से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब यहाँ पश्चिम बंगाल के हम हेड पे जाते हैं तो सिक्किम, माउथ पे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अब देखिए यहीं पे आप देखेंगे त्रिपुरा, ये आपका त्रिपुरा है ये। तो आप ये देखिए ये त्रिपुरा जो है 3 और से किससे घिरा हुआ है। ये पार्ट तो हमारा बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के तीनों ओर से ऐसा कौन सा स्टेट है जो को घिरा हुआ है, तो कौन सा है? त्रिपुरा। अब यहां पे यदि मैं बात करूं 3 कंट्रीज से कौन सा हमारा घिरा हुआ है, ये यदि यहां पे देखिए हमारा जम्मू कश्मीर, ये सिक्किम, तो सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ अर्थात 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। ऊपर आप देखेंगे चीन, जस्ट पश्चिम में देखेंगे नेपाल और पूर्व में देखेंगे भूटान। अब यहीं पे यदि हम बात करें, अब देखिए तटीय क्षेत्र की बात यदि करें, जिस क्षेत्र पे आपका पानी होगा वो क्या कहलाएगा? तटीय। तो यहां से हम देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गोवा। यदि इनको हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि पहले क्वेश्चन क्या आता था? पहले क्वेश्चन आता था कि इंडिया के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, तो 9 आप रट के चले जाते थे। अब क्या क्वेश्चन आएगा सीरियल में, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है? तो ये देखिए गुजरात। गुजरात की जो तटीय सीमा है वो सबसे ज्यादा बनाती है। अब यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए सबसे कम कौन बनाता है, आप देखिए गोवा। गोवा सबसे कम बनाता है। अब देखिए यहीं पे यदि हम बात करें कुछ पॉइंटों की अपने, तो उसमें आपको देखिए पॉइंट क्या है, मोबाइल नंबर आप याद कर लेते हैं तुरंत, तो उसी मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग देखिए इंडिया पे कुछ हम पॉइंट बताते हैं। उत्तरी पार्ट, ये जो पार्ट है आपका उत्तरी पार्ट
376, 84, 687, 97, 25। आप ये मोबाइल नंबर याद कर लीजिए, 376, 84, 687, 97, 25। ये जब आप मोबाइल नंबर क्या करेंगे, याद कर लेंगे। जो मोबाइल नंबर आपको याद हो जाएगा, अर्थात कितने 3, 2, 5, 5, 3, 8, 11 नंबर आपको याद करना है। तो 376, 84, 687, 97, 25। ये पूर्वी देशांतर पे देखें तो कितना है ये हमारा 67 अंश 7 मिनट, 97 अंश 25 मिनट। इसकी बात करें तो ये हमारा 37 अंश 6 मिनट, 8 अंश 4 मिनट। अब यहीं पे आ गया और हम बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा की यदि बात करें, अभी इसमें कुछ और पॉइंट है आपके, ठीक है। सबसे यदि पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, तो हमारा इंदिरा पॉइंट है एक। अब ये इंदिरा पॉइंट आपका है कहां पे, ग्रेट निकोबार। अब ये जब दक्षिणी बिंदु है कोई, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा काल। इसके बाद में यहां पे यदि गुजरात की बात करें तो 24 अंश पे पूर्वी, यह है आपका 24 अंश पे। तो यहां पे गौर मोता, इसे सरक्रीर भी बोलते हैं। यह आपको गुजरात पे है, और यदि बात की जाए तो ये गुजरात पे है और सूरत में है ये। किबुद अरुणाचल प्रदेश पे है। अब यहीं पे यदि हम देखें, यदि इंडिया को हम पार्ट करें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो दक्षिणम बिंदु हमारा सबसे कहाँ है, ग्रेट निकोबार पे हमारा इंदिरा पॉइंट है एक। यहाँ पे आप देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट है। इसके बाद में ऊपर आप पहुंचेंगे तो ये हमारा जम्मू कश्मीर के पास में हमारा इंदिरा काल पॉइंट है। ये हमारा उत्तरी सबसे दूरस्थ बिंदु है। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश पे यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है जो कि किबुद अरुणाचल प्रदेश पे है। ये पूर्वी अर्थात पूरब का सबसे दूरस्थ बिंदु है, और इसको दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी में हमारा गौर मोता सरकीर गुजरात पे है जो कि। अब यहीं पे यदि हम बात करते हैं कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 अंश देशांतर रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। अब इसका नॉर्थ टू ईस्ट, अब इसके बाद में कुछ ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारा पार्ट है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नॉर्थ टू ईस्ट ये क्या है, नॉर्थ टू ईस्ट
हमारा 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 23.5 अंश नॉर्थ टू ईस्ट हमारा क्या होगी कर्क रेखा। इसके बाद साउथ टू ईस्ट, क्या साउथ टू ईस्ट 23.5 अंश, वो हमारी होगी मकर की रेखा। अब यहीं पे बात करें यदि कर्क रेखा हमारी किन राज्यों से होकर जाती है, तो पहले क्या होता था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन आता था। बट अब क्या होता है, कितने राज्यों में से आपको 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि किस राज्य से होकर नहीं जाती है, या फिर कह देगा कि सीरीज में लगाइए जो कर्क रेखा से होकर जाने वाले हैं स्टेट। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो मैप में होता है तो आप देख लेते हैं ना कहाँ पे कितना क्षेत्र पार कर रही है। तो मैं यहां से यदि बात करूं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात। एक बार और रिटर्न करते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अब यहीं पे ये देखें, ये जो ब्लैक कलर से हमने एक लाइन खींची है तो ये हमारी कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा सबसे ज्यादा कहाँ पे किस स्टेट पे पार कर रही है, तो मध्य प्रदेश पे पार कर रही है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश पे। और यदि देखें सबसे कम कहाँ पे प्रवेश कर पा रही है, तो ये हमारे क्या है, राजस्थान में थोड़ा सा पार्ट है उसको क्रॉस कर रही है। यहीं पे और देखें हम कि ये जो झारखंड है तो एक ऐसा है, मतलब कि जो हमारी कर्क रेखा है तो झारखंड की राजधानी रांची से होकर जाती है, अदर स्टेटों की राजधानियों से होकर नहीं जाती है। केवल झारखंड की राजधानी रांची है उससे होकर जाती है। एक आपका पॉइंट ये बनता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन, यदि अब देखिए डिवाइड किया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब यहीं से आपसे पूछा जाए कि वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ, साउथ पे हमारा देश कौन सा पड़ रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे देश की पूर्व में कौन सा देश है, तो ये बांग्लादेश पूर्व में पड़ता है और म्यांमार, 2 हमारे देश पड़ गए। इसके बाद में पश्चिम में हमारे क्या, तो पश्चिम में देखिए अर्थात पश्चिम उत्तर में पड़ेगा। यहां से यदि हम इसको डिवाइड कर दिए हैं तो पश्चिम उत्तर में हमारा देश कौन सा पड़ेगा, पाकिस्तान की तो अफगानिस्तान, 2 देश पड़े। इसके बाद में यदि हम उत्तर अर्थात पूर्वी उत्तर की बात करें, ये पार्ट जाएगा तो नेपाल और भूटान, पश्चिम नेपाल और भूटान। इसके बाद में देखिए ये ऊपर एक बात करते हैं तो हमारा चीन आ जाता है। अब इन्हीं पे हमारे और कुछ पॉइंट बनते हैं स्टेट के साथ। पाकिस्तान ही है, ये पाकिस्तान की सीमा है जो कि इंडिया के साथ क्या बनाती है, साझेदारी। अब देखिए तो हमें अभी ये देखना है कि पाकिस्तान इंडिया के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो अभी तो हमने तैयार करवाया था लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो ये कितने 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इसके बाद में यदि हम यहां से बात करें चीन की, कि चीन हमारा कितने देशों के साथ, अर्थात चीन जो है कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में डायरेक्ट आपको कहाँ आना है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इन देशों के साथ
साझेदारी करते हैं। अब इसके बाद में यदि हम बात करें, रिपीट करते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब यदि नेपाल की बात करें तो नेपाल तुम्हारा ये है, तो नेपाल में आप कहाँ से चलते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान की यदि बात करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाएगा आपका। अब आगे यदि म्यांमार की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश से आप गिनी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों के साथ सीमा बनाता है ये आपका म्यांमार है। अब आगे देखते हैं हम इन रेखाओं को, अर्थात जो हमारी पाकिस्तान और सीमा, पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। और रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं इसको सर रेड क्लिफ ने 1947 में दिया था नाम। इसका में ये जो अफगानिस्तान का पार्ट है यहाँ पे थोड़ा, ये लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। तो अफगानिस्तान जो है लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? टुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रेखा जो है ये टुरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। इसमें चीन और इंडिया के बीच भी एक रेखा है, तो चीन और इंडिया के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा बोलते हैं। मैकमोहन रेखा, चीन और इंडिया के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा बोलते हैं। इसे सर हेनरी मैकमोहन ने दिया था। तो बच्चों यदि मैपिंग से आप पढ़ते हैं तो उसमें भूलने की ज़्यादा वो बात नहीं होती, क्योंकि जब हम किसी का दृश्य देखते हैं तो कुछ हमें उसके चित्र के बारे में मालूम हो जाता है। तो बच्चों अगले दिन नेक्स्ट क्लास देखते हैं। आज इतना ही रखते हैं।